हेलो एवरीवन, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से और दिल से सलाम भी करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही मौके पर है, डोंट ओवरशेयर। तो अब से पहले हमने एक टॉपिक और रखा था, नेवर टेल पीपल व्हाट यू डू, डोंट गिव अप, राइट? तो अकॉर्डिंग टू कुछ समथिंग ये भी ऐसा ही है और बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो टॉपिक में मैं नहीं बोल पाई थी, बल्कि आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही बाजी ले लूं है ना। तो मुझे अच्छा लग रहा है और ये टॉपिक जो है बहुत ही काम आने वाला है और मैं समझती हूँ कि अगर हर इंसान थोड़ा सा इस चीज को फॉलो कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में परेशानी जो है, नाकामी और नाकामयाबी जो है हमारी जिंदगी में, मायूसी, है ना, तो ये सब चीजें, प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी हम लोगों की लाइफ में है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है। अगर हम प्रॉब्लम्स के साथ उसका सलूशन ढूंढते हैं तो वो अच्छा होता है और मतलब आसान हो जाता है और खुशी भी मिलती है। और सच बात तो ये है कि ये टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास बातें हैं इसमें, बहुत ही मतलब कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप कम से कम इसको अपना लेंगे तो नाकामयाबी का सामना, मायूसी वगैरह ये सब नहीं आएगा सामने, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक साथ रहिएगा और जो बातें मिले उनको सीख लीजिएगा। ट्राई टू बी फोकस्ड, है ना। एक वक्त में ज्यादा काम कर ही नहीं सकता एक इंसान, ठीक है। जब हम सब पर ध्यान लगा देते हैं, जब हम सब चीजों पर ध्यान लगा देते हैं तो हमारा जो जरूरी काम है, जो जरूरी जरूरी काम होता है उस पर ध्यान नहीं रहता। यानी जो आप असल काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाता है ना। तो जैसे कि डोंट ओवर शेयर, एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड, राइट। ये मानिए कि आप कोई भी बात हर एक से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई आपका अपना नहीं है, राइट। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी तवज्जो क्या है, 100% आपके ऊपर है। मान लीजिए अगर इस वक्त मैं चाय भी पीऊं या मोबाइल में देखूं या कुछ पढ़ूं तो जाहिर है कि 25% रिजल्ट आएगा। तो बेहतर है अपनी नजरें जो है हमें एक ही तरफ रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि डोंट शेयर, डोंट ओवर शेयर। किसी से किससे कितनी बात करनी है, कब करनी है, कब तक करनी है, क्या बात करनी है, ये एक हुनर है। हर एक को नहीं आता, सच में नहीं आता, एक हर एक को नहीं आता। लोग सबके सामने अपना पूरा हल्का कर देते हैं, है ना। तो उनको सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि कभी भी शेयरिंग, जो बात आपने करनी है उसको नजर में रखिए। दरअसल लोगों को टॉपिक चाहिए, टू नीडेड टॉपिक टू डिस्कस द शुड द मतलब कुछ भी। याद रखिए कि 4 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 4, जो लोगों पर बात करते हैं, जिनका टॉपिक पीपल्स होता है, सिर्फ ओनली लोग, ओके। वो लोगों पर डिस्कस करते हैं, इधर उधर की चुगलियां करते हैं बस। और आगे बात करें तो तीसरे नंबर का लेवल जो होता है वो होता है जो डिस्कस करता है इवेंट्स पर, वाकयों पर, घटनाओं पर, है ना। तो चर्चा करते हैं। बाकी नंबर 2 पर वो लोग जो आइडियाज पर डिस्कस करते हैं, आइडियाज पर बातें करते हैं। और नंबर वो लोग हैं जो जो टॉप के वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं, ये एग्जीक्यूशंस ऑफ आइडिया पर बात करते हैं, है ना। कमाल की बात, यानी जो आइडिया बना था उसको कैसे करें एग्जीक्यूट कैसे करें। अगर आप बात पर अगर आप बात सबसे कर रहे हैं, याद रखिए 90% लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 90% लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं वो खुश हैं कि आप परेशानी में आ गए। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता भी है कि शेयर कर देते हैं लेकिन एक बार
ऐसा करके देखिए कि आप किसी से कोई बात शेयर ना करें। ठान लेके मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ओके, बिल्कुल ठान लीजिए किसी से कोई बात नहीं शेयर करनी है। ओके, तो देखना आप दोस्तों से बात करनी बंद कर दीजिए। पता चला दूसरों के पास कोई अपडेट ही नहीं है। नहीं, यानी कि अगर हम दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं तो समझ लीजिए कि दूसरों के पास कोई अपडेट नहीं है। पता चला कि जो सब तरफ बात फैलीती थी वो अब रुक गई है। पता ये भी चला बात कहाँ से जा रही थी, है ना? तो ये भी सब चीज है। और इसमें ये है कि प्राइवेसी इज पावर। प्राइवेसी इज पावर। पावर क्या है, ठीक है ना? आपकी जो प्राइवेट बातें आपकी पावर है, ये याद रखिएगा। ये जो आप कहते हैं ना कि लोग मुझे बर्बाद कर देते हैं, लोगों ने मुझे वीरान कर दिया है, लोगों ने मुझे तबाह कर दिया है, वो जिन बातों का उन्हें पता होता है उन्हीं बातों पर तबाह करते हैं ना। देखा होगा आपने। तो उन्हीं बातों, मतलब जाहिर है, तो उन्हीं बातें ना करें, उनसे बातें ना करें जिन बातों का उन्हें पता ही नहीं है, तो तबाह बर्बाद भी नहीं करेंगे। ओके, हम सब बहुत ज्यादा इन सब बातों से, मुझे लग रहा है जैसे जैसे मैं बात ये कर रही हूँ, इमेजिन कि ऐसा अक्सर होता है ना? एंड build in silence and shock them with you result। खामोशी के साथ उभरें, खामोशी के साथ बढ़ें, अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी और अपनी वर्किंग प्रोग्रेस है वो खामोशी के साथ होना चाहिए, और फिर अपने रिजल्ट से उनको हैरान कर दें। याद रखें, याद रखें। हाँ, आगे हम बहुत सारी चीजें टॉपिक्स लाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो याद रखें, साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। क्या? साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। खामोशी सवालों से भरी होती है, खामोशी सवालों से भरी होती है, खामोशी खाली नहीं होती है, उसमें बड़ा बड़े बड़े जवाब होते हैं। समझने का जर्फ चाहिए, यानी कि थोड़े के समझेगा, समझने का एंगल चाहिए, होने का मतलब ये है, ठीक है? खामोशी छोटी नहीं होती है ना? तो जैसे आपने देखा होगा, माउंट एवरेस्ट को देखा आपने? 26,000 ऊंची चोटी, खामोश है, राइट? खामोशी छोटी नहीं होती। फिर कहेंगे खामोशी बहुत गहरी होती है। समुद्र देखा है आपने? बहुत बड़ा होता है। और एक चीज और, जंगल, जंगल सहरा बोलते हैं उर्दू में, जंगल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये भी खामोश है। खामोशी छोटी नहीं होती। बहुत जगह ऐसा भी होता है, खामोशी सर्व पेश करती होती है, यानी कि क्या बोलें इसको, सबसे बेहतरीन चीज आपके पास खामोशी है, और जो व्यक्ति सामने बैठा है उसको भी खामोशी ही चाहिए। देखिए, आप किसी अनएजुकेटेड, यानी जाहिल बोलते हैं ना, से बहस कर रहे हैं, मान लीजिए, जिसको नॉलेज ही नहीं है उससे बहस हो रही है। बताइए, जिसको कुछ पता ही नहीं है उससे उससे बहस हो रही है। सोचो, जिस नॉलेज, यानी जो नॉलेज हम आप भी नादान हैं, उससे भिड़ बैठते हैं, है ना? जिसको कुछ पता ही नहीं है और हम उससे बहस करने पर बैठ जाते हैं। पता है अब क्या होगा? वो अनएजुकेटेड व्यक्ति आपको पहले अपने लेवल पर लाएगा, राइट? बहुत ध्यान देना, ये चैप्टर पता है मेरे को बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा है। सामने वाला क्या चाहेगा? आपका लेवल अपने बराबर लाएगा, और आपको तो गुस्सा जाहिर है चढ़ा हुआ है, और आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो आप भी उसके लेवल पर आ जाएंगे। अब आप भी उस जैसे हो गए। जाहिर है, अनएजुकेटेड लोग से हम लोग कोई भी बहस करेगा, ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो क्या होगा? वो अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेगा। वो तो बड़े अरसे से जाहिल है, समझ लीजिए। अरसे बोले तो मतलब वो तो पहले से ही अनएजुकेटेड है, और आप तो आज अभी बने हैं, और आपको तजर्बा, यानी कि जब बहस हो रही है तो आपने भी जाहिलपन दिखा दिया, तो उसका मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है, और आपको तजर्बा नहीं है, जबकि उसको इस बात का पहले से तजर्बा है। यानी कि वो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जाहिल है, उसे पता है, ठीक है? और आप अभी अभी बने, तो अब वो आपको आसानी से हरा देगा।
तो बहस करने में याद रखिए, अगर सामने वाला बातों को नहीं समझ रहा है, तो बातों को एंगल को नहीं समझ रहा है, तो उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, वो नहीं जानता, तो आप क्यों आर्गुमेंट पर पड़े हैं, है ना? तो एक होती है सोच बहस, बराए बहस यानी कि डिबेट्स, है ना? बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोग यहाँ आते हैं वो बात करने, मतलब नहीं आते बल्कि अपना व्यू पॉइंट रखने आते हैं। आई अंडरस्टैंड, और मुझे लग रहा है आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, हो सकता है बहुत लोग इसमें ऐसे हों जो जिनके सामने हुई भी है ना? पॉइंट्स साबित करने आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछना है कि कुछ, वो यहाँ भी पूछेगा, यानी उसका काम है पूछना, वो हर मंच पे जाएगा पूछेगा, दूसरी जगह भी वही सवाल पूछेगा, वो इसी तरह बहुत जगह पर जाकर सवाल करेगा, मालूम करेगा। दरअसल वो मसले का हल नहीं चाह रहा है, बल्कि वो अपनी बात पर यस चाह रहा है, राइट? यानी जिस विंडो से उसको यस मिल गया, बस उसका काम बन गया। जब जब उसको जवाब देंगे, वो नई नई बातें, नए बहाने लाएगा, आएगा। ओके, ये डिबेट्स बेकार है जिसमें दोनों का टाइम खराब हो रहा है। ओके, ओके, नॉलेज एजुकेशन अगर जाहिलों को मिलेगी तो पता नहीं उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन एजुकेटेड लोगों को मिलती है तो वो नए नए आइडियाज पर काम करते हैं, नई नई चीजों का फायदा उठाते हैं। फायदा लोगों को होता है, फिर उसका फायदा लोगों को होता है। अपनी जिंदगी में 3 व्यक्ति चुनो, राइट? 3 व्यक्ति चुनिए। देखिए, यहाँ रोज टॉपिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है। चलिए वो चीज छोड़ते हैं, हम कुछ पॉइंट्स पर तीन तीन बातों पे बात करते हैं इस टाइम। अपनी जिंदगी में 3 व्यक्ति चुनिए, हम्म, जिसको पूरी बात पता हो, राइट? क्या हुआ था, क्या होगा, ओके, एवरी प्रोसेस सब उसको बतानी है। थोड़ी बात बतानी है, पूरी नहीं बतानी है। तीन, यानी कि तीसरा अगर मैं बात करूं, जिसको कुछ भी नहीं बताना, आपकी जिंदगी फ्री हो जाएगी, टेंशन फ्री। एग्जाम्पल के तौर पे, जंगल में एक ट्रेन खड़ी थी, है ना? बहुत देर से खड़ी थी। अब ड्राइवर जो उसका चलाने वाला है, सभी सवारियों को तो नहीं बताएगा ना क्यों खड़ी थी, जंगल में क्या वजह थी, क्या बताना जरूरी तो नहीं है ना। इस तरह आप अपने आप को भी परेशानी से बचाएं, ठीक है? परेशानी से बचें। डोंट ओवर शेयर, आया समझ में? डोंट ओवर शेयर, हर एक को हर बात नहीं बतानी होती, राइट? ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसे कि व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स you will have more problems. When you focus on solution, you will have more solution. याद रखिए, जिस चीज की तरफ आपकी तवज्जो ध्यान होता है, वही चीज फलती है, फूलती है, बढ़ती है, राइट? एग्जाम्पल, यानी जैसे कि जिस पौधे पर आप केयर करोगे, जिस पौधे की आप केयर करते हो, बाकी टाइम पर डालना खाद, यानी कि जिस पौधे पर आप अपना केयर करेंगे, पानी टाइम पर डालना, खाद डालना, रखवाली करेंगे, सही रोशनी में उसको मिलेगी, जाहिर है वो ही पौधा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जिन पौधों की तरफ ध्यान नहीं है, वो नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। जरूरी है प्रॉब्लम्स को देखें तो सही, क्या परेशानी है, और उस परेशानी का हल भी निकालें। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना और एक एक मसले को बार बार सोचना, आप सिर्फ यानी कि केवल 20% परेशानी को सोचना और 80% हल की तरफ जाना, ये एग्जाम्पल है। मतलब कोई भी परेशानी को आप 20% सोचिए, 80% उसका रिजल्ट निकालिए, उसका हल निकालिए। ऐसा नहीं आप 100% से भी ज्यादा सोच रहे हैं ना। रिमेंबर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंकिंग की तरफ ये है कि हर इंसान ओवर थिंकिंग करता है, ये नेचर है। लेकिन सिर्फ परेशानी के बारे में ही सोचते रहना, ये और उसको हल ना करना, ये सच पूछो तो बीमारी है, और ये खतरनाक चीज बन जाती है ना। ट्राई टू थिंक स्मार्टली, ट्राई टू थिंक स्मार्टली। आज हम
स्मार्ट वर्क की मिसाल देते हैं। स्मार्ट थिंकिंग की भी बात करें तो स्मार्ट थिंकिंग बहुत जरूरी है। आप समझते हैं आपको सोचना आता है? नहीं आता, हमें नहीं आता सोचना। तो सोचना एक हुनर है। कब कितनी सोचना है, कितनी देर तक सोचना है। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, और हमारे करीब और दूर के भी हैं। रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, और भी बहुत से अजनबी लोग हैं। उन सब के बारे में कितना सोचना है, कितनी देर तक सोचते रहना है। मौका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब है या कोई भी हम काम कर रहे हैं, हमारा मतलब जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम जहाँ काम करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाता है, कोई बिजनेस करता है। सोच की भी एक हद होती है ना। अब जो यानी कि अब सोचना बंद कर दें और सच पूछो तो उस पर मतलब एक्शन लीजिए, ट्राई टू बी एक्टिव, और एक्शन की तरफ आए। जब आप ये काम करते हैं तो समझ लें कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। नाज़मा मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Okay, sorry. Okay, so what you will focus that you will grow. जिस चीज की तरफ आपकी ध्यान होगी वही चीज बढ़ेगी, ठीक है। द पर्सन हु गॉसिप इन फ्रॉम ऑफ यू विल ऑल्सो गॉसिप्स अबाउट यू इन योर एब्सेंस। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आकर दूसरे लोगों की चुगलियां बुराइयां कर रहा है, समझ लें जब आपके पास से उठेगा तो जाहिर है वो दूसरों के पास जाके भी आपकी भी बुराई करेगा, क्योंकि चुगलियां बुराइयां करना उसकी आदत है। अब अभी तो आप हंस हंस के बोल रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वो अपना सब बातों को इकट्ठा कर रहा है जो कि उसको जाकर कई जगह पर बोलना है, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी आदत है ना। तो एक व्यक्ति समझदार जो दूसरे व्यक्ति से कहा कि और कहने लगा, मैं आपके पास आपके दोस्त के बारे में एक बात है, बहुत अच्छा सा, बहुत ही सुंदर बात है ये, मैं इसको बताना चाहूंगी बहुत ही अच्छे शब्दों में के माध्यम। ये एग्जाम्पल ले लो, कोई स्टोरी ले लीजिए। जो अच्छा दोस्त होता है ना, कैसा होता है, एक बात बहुत खास बताने वाली हूँ। जैसे एक व्यक्ति जो समझदार है दूसरे व्यक्ति से कहता है और कहने लगा कि मैं आपके पास आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। तो उसने उसने कहा मैं तुम्हारी बात उस वक्त सुनूंगा सुनूंगा मैं तीन तीन फिल्टर लगाऊंगा, 3 फिल्टर लगाऊंगा, यानी 3 दरवाजे के बाद तुम्हारी बात मेरे कानों में जाएगी। ओके, उसने 3 कहा कि मैं अपने दोस्त की बात जब सुनूंगा जब तुम मुझे 3 बातों पे खरे उतरोगे, ठीक है। तुमने मेरे दोस्त के बारे में बात करनी है, 3 फिल्टर लेंगे, ठीक है। एक ये बताओ, क्या ये बात सच्ची है? इज दिस थिंक ट्रू? क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है सुनी सुनाई है। इसका मतलब तुम मेरे दोस्त की बात, मेरे दोस्त के बारे में सुनी सुनाई बात बताने के बारे में आए हो, यानी। अच्छा ये बताओ सेकंड, अब सोचो ये बात दम नहीं है ना। अच्छा ये बताइए सेकंड, क्या वो बात अच्छी है? पहले क्या बोला? क्या बोला पहले? सच्ची है। सच्ची है। दूसरी बार बोला क्या वो बात अच्छी है? व्यक्ति बोला नहीं, बुरी है। अच्छा, तो तुम मेरे दोस्त के बारे में एक सुनी सुनाई बात, बुरी बात बताने के लिए आए हो। तो तीसरा टेस्ट की ओर होता है, तीसरा बताते हैं, क्या उस बात का मुझे कोई फायदा है? देखिए, सच्चाई, अच्छाई
और बेनिफिट्स यानी फायदा है, व्यक्ति बोलता है नहीं आपको कोई फायदा नहीं है। तो यानी मुझे सुनी सुनाई बुरी बात जिससे मुझे कोई फायदा नहीं वो बताने आए हो, मैं तुमसे ये बात नहीं सुनना मतलब नहीं सुनता। बात समझ लें, कोई व्यक्ति आपके मान लीजिए ऑफिस में है, दुकान में है, आपके चाहे बिजनेस में है, आप कहीं भी मतलब कहीं भी हैं, कोई भी तीसरा व्यक्ति किसी के बारे में बात नहीं करेगा, यकीन जानिए आप बहुत सुकून में रहेंगे। अगर हम इस ऐसी बातें सुनते हैं या हम निगेटिव हो जाते हैं, पूरा हमारा जो मूड है ना, मूड भी खराब हो जाता है, दूसरों के ऐब खराबियां बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है। सच में इस बात पर पाबंदी लगा दें तो बेहतर है। मेरे सामने कोई निगेटिव नहीं सोचेगा, मतलब ऐसा ऐसा सोच लें कि मेरे सामने किसी की निगेटिव बात मत करो, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। तो हमें ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उसमें कभी कभी पूरी तरह से खामोशी नहीं लाना चाहिए, शेयर जरूरी करते हैं रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि या तो हम बात ही नहीं करते या कम बात करते हैं या कुछ तरीके अच्छे नहीं होते हैं, है ना। कुछ इसी तरह के हमारे सामने आते हैं, मतलब हम लोग एक बैड लैंग्वेज, बात करने का तरीका बिल्कुल गलत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या जबरदस्ती बात करने का दिल नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमार है ना, तो डिप्रेशन का शिकार है, जो पूरी तरह खामोश है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उदासी बहुत है, बंदा क्या मतलब समझ रहा है कि बात करने से कोई फायदा नहीं। ये भी वजह होती है। सबसे पहले दोनों पार्टनर, कोई भी रिश्ता हो सकता है, यहाँ कोई भी रिश्ता हो सकता है, तलाश करें, दोनों बैठकर बात करें। किसी किसी पर बात की जा सकती है, किसी भी बात पर मतलब बात की जा सकती है, टॉपिक कोई भी हो सकता है। अगर एक व्यक्ति जो बात पसंद है वो दूसरा व्यक्ति भी पसंद करे, कोई नहीं दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करे, तो यानी एक दूसरे से मशवरा करे। जाहिर है वक्त साथ गुजरता है तो एक साथ काम करते हैं। याद रहे कि ये भी जरूरी नहीं कि साथ रहने वाले कनेक्टिंग भी रहें, जरूरी तो नहीं है ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, तो सालों साल से काम कर रहे हैं, खामोश है, सही है, जरूरी नहीं कि आपस में मतलब रोज ही उनसे बात हो, जरूरी नहीं होता ना ऐसा। कोई कोई खास होते हैं जिनसे बात ताल्लुक बनता है, इसलिए बात होती है। तो कनेक्शन की निशानी ये नहीं कि बड़े सालों से साथ रह रहे हैं, बल्कि कनेक्शन की निशानी ये है कि एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देते हैं। जब कोई परेशान हो उसके साथ होते हैं, उसकी आदतों को जानते हैं, समझते हैं। अगर वो बीमार है या परेशान हो तो सेक्रीफाई करने करके उसकी मदद करते हैं। ये कनेक्शन की निशानी है। एक व्यक्ति ये टॉपिक दिया, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा, मुझे आज बोलने में भी बड़ी खुशी हो रही है, मुझे मुझे मतलब पसंद आ रहा है ये टॉपिक। और मुझे नहीं पता आपको कितना पसंद होगा, बाकी अपनी अपनी राय है, अपने अपना बिल्कुल अपने विचार भी रखिएगा। जरूरी नहीं है आप टॉपिक के बारे में ही बोलें, आप अपने कुछ भी विचार रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजश्री। नाज़मा मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। बहुत ही अपनी डिटेल्ड में और बहुत ही डिकोड करके आपने हमें आज का जो टॉपिक है हमारा डोंट ओवर शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप सभी का ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के मंच पे स्वागत है। मैं राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। एंड पहले मैं हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर होस्ट और प्रेजेंटर हमारी नाज़मा राजपूत मैम का मैं वेलकम करती हूँ। हमारे इस मंच के होस्ट प्रेजेंटर हमारे अविनाश पांडे सर का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे को होस्ट के पैनल में हमारे रामला साहा मैम, राम लखन सर, विष्णु घोष सर का मैं स्वागत करती हूँ। एंड यस आप सभी का स्वागत है हमारी इस ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के मंच पे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है डोंट ओवर शेयर। यस बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही फैंटेबुलस तरीके से हमारे नज़मा मैम ने बहुत ही डिटेल्ड में हमें बताया कि डोंट ओवर शेयर के बारे में। एंड हम आगे भी जानेंगे हमारे रामला साहब मैम है राम लखन सर से। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे
सुल्तानपुर से राम लखन सर यहाँ पे प्रेजेंट है। सो राम लखन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आपका मोस्ट वेलकम है। नमस्कार मैम, सबको नमस्कार। नमस्ते नजमा सर, मैम मोस्ट को भी वेलकम। मेरा नमस्कार सबका, और इनवाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर पहले जुड़ा, मेरा माइक गायब था, उसके लिए मैंने मैसेज भी एक भेजा हुआ है ग्रुप में, पता नहीं कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी माइक आया जब मुझे को होस्ट बनाया गया तो मैं परेशान था। उसके बाद उसके लिए मैं कई बार अंदर बाहर हुआ कि शायद अंदर बाहर होके माइक आ जाए, हम देखें हम अटेंडेंस तो नहीं है। हम बार बार स्पीकर से जुड़े लेकिन फिर भी माइक नहीं आ रहा। खैर अभी है हमारे पास माइक। तो आज के इस टॉपिक पर जो है हमारी नाज़मा मैम ने काफ़ी देर से और काफ़ी अच्छी अपना प्रेजेंटेशन दिया और काफ़ी कुछ समझाया कि आज का ये जो टॉपिक है उस पर बहुत सारी बात हुई। तो अभी इंट्रोडक्शन में मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटेड मंच से अपनी ऑर्गेनाइजर, मेंटर, होस्ट, क्रिएटर आदरणीय नाज़मा राजपूत जी और हमारी अनदर होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर, और अभी इस समय होस्ट की सीट पर बैठी हुई मिस राजेश्वरी राजेश बाघेला जी का मैं वेलकम करता हूं, तथा अन्य जो हमारे को होस्ट रामला साहा जी भी हैं, वो छूट रही थी, उनको मैं तहे दिल से उनका भी वेलकम करता हूं, और दूसरे को होस्ट को भी मैं वेलकम करते हुए जितने सारे पार्टिसिपेंट्स आज इस मंच पर अभी विद्यमान हैं और अपनी अटेंडेंस को दर्शा रहे हैं, उन सभी प्रिय भाइयों बहनों को मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, तथा सभी को एक बार फिर से नमस्कार और आदाब कहता हूं, और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूं। तो प्रिय मित्रों, आज जैसा भी मैंने शुरुआत में बोला कि आज का जो टॉपिक है उसी पर आते हैं। आज का टॉपिक जो क्या है, डोंट ओवर शेयर। डोंट ओवर शेयर, या अपने बारे में अधिक जानकारी ना दें, जरूरत से ज्यादा जानकारी ना दें, इसका मीनिंग यही हो सकता है। और तो ये बात सही है, ये अपने बारे में बहुत सारी व्यक्तिगत या गुप्त जानकारी ज़्यादा इधर उधर शेयर करना हमेशा दुखदाई होगा, अच्छी बात नहीं है। जैसे एक कहावत भी है हमारे यहाँ की कि कम बोलो, जो बोलो नाप तोल के बोलो। तो बात सही कही गई है कि कम बोलो और जो बोलो नाप तोल के बोलो। तो ज़्यादातर आज मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा। ज़्यादातर ये मानव स्वभाव है कि हम देखे जाना, सुने जाना, या हमें लोग जाने, कि हम देखे जाना कि हमको कोई देखे, सुने जाना कि हमको कोई सुने, या लोग हमें जाने, हम ये चाहते हैं। खासकर तब जब हम दुखी हों या समस्या से घिरे हों, और हमारी पहचान पाने की इच्छा अक्सर हमें कमजोर तरीके से साझा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कभी कभी हम मानवीय भावनात्मक जुड़ाव के कारण एक अजनबी को भी अपनत्व के नाते अपनी कुछ ऐसी बातों को भी साझा करते रहते हैं जो कि किसी तथ्यात्मक तौर पर हमें नहीं करनी चाहिए, या हमें नहीं करनी चाहिए होती है। आखिरकार कम से कम अपनी निजी बातों को कहीं भी कभी भी जब जरूरी ना हो तो उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने से बचना एक बुद्धिमानी हो सकती है। कभी कभी लोग जानबूझकर बहुत ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करते,
और किसी अन्य से जुड़ने की चाहत में बस एकदम सहज रूप में यथासंभव अधिक जानकारी साझा कर देते हैं। जानबूझकर नहीं करते, लेकिन कभी कभी किसी से जुड़ने की चाहत में या जुड़ रहे हैं या कुछ और किसी तरह का भावनात्मक बातें दिमाग में आ रही हैं, तो जो है वो एकाएक जो है अधिक जानकारी साझा कर देते हैं, जो ओवर शेयरिंग हो जाती है। और दूसरे केस में जब हम नए लोगों से मिलते हैं और किसी प्रकार आपकी तारीफ में कुछ बातें कही जाने लगती हैं और आपको भी कुछ बातें अच्छी लगती हैं, तब भी एक ऐसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण भी कभी कभी अपनी गैर जरूरी जानकारियां भी जो कि नहीं कहनी चाहिए, हम वहां कह डालते हैं, वास्तव में जिनकी वहां कोई आवश्यकता नहीं रहती है, और हम ओवर शेयरिंग के कारण कुछ आघात या परेशानियों से घिर जाते हैं। तो ओवर शेयरिंग में कभी कभी व्यक्ति को हैंगओवर होना पड़ सकता है। हैंगओवर क्या है आगे मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक व्यक्ति भयानक अवसाद से जूझ रहा है, ज्यादा अवसाद है उसको, वो जूझ रहा है और उसको ज्यादा से ज्यादा वो गुप्त रखना चाहता है, लेकिन कहीं किसी होटल या चाय नाश्ता या कहीं किसी ग्रुप में बैठा हुआ चाय पानी कर रहा है, तो उसने अपने दोस्तों के एक समूह को बताया कि वो फला फला तकलीफ से या अवसाद से जूझ रहा था या जूझ रहा है। वो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कारणों और करुणा और सहानुभूति दिखाई, उसके मतलब कारण को जान करके करुणा और सहानुभूति दिखाई। उसके बाद वह तुरंत चुप हो गए, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। तो व्यक्ति को लगा कि मैंने ठीक किया जो इसकी चर्चा की, लेकिन अवसादग्रस्त मन जो है उसका एक तरफ ये सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया, और बार बार उसी बात को जो है वो अपने दिमाग में दोहराता रहा और अधिक परेशानी में पड़कर उसने सोचा कि मैंने बहुत कुछ बता दिया, जिससे वो एक प्रकार की अवसादग्रसित लोगों को भेद्यता हैंगर का अनुभव होने लगता है। भेद्यता हैंगर मतलब हुआ कि जो हमारा भेद था, जो हमारी जानकारी थी, वो हैंगओवर हो गई। तो इस तरह से उसका अनुभव होने लगता है। और अवसाद की दशा में क्या होता है कि अवसाद की दशा में वो बहुत ज्यादा उसके मन और मस्तिष्क दिमाग बहुत तेज चलता है। तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो चीज सोचने लगता है, वो जितना सोचता है उसका कई गुना उसको महसूस होती है। कभी कभी कोई चीज सोचने से लगता है सच हो रहा है उसके सामने। तो इस दशा में जब उसका अभेद्यता हैंगओवर अनुभव होने लगता है, तो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो हम यही कहेंगे कि जो उसकी महसूस की जाने वाली चिंता, शर्म और अफसोस का कारण बनती है, और जिसका आसान इलाज था वो क्रिटिकल हो जाया करता है। इसलिए हमेशा ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए। जो बातें जरूरी ना हो उन्हें शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो एक उदाहरण हुआ। किसी ने कहा कि ओवर शेयरिंग एक नशा भी हो सकता है। ओवर शेयरिंग एक नशा के समान है, एक नशा भी हो सकता है। बहुत लोग ओवर शेयरिंग को रोक नहीं पाते, और उनको तब तक पता नहीं चलता कि आप अकेले हो चुके हैं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं आप पार्टी मीटिंग में सबके साथ चाय पानी कर रहे हैं या कुछ भी खा पी रहे हैं, तो आप वहां इतनी ओवर शेयरिंग में मशगूल हो जाते हैं, एक नशा जैसा है उनको, कि जब तक वो ओवर शेयरिंग इतना ज्यादा नहीं बड़बड़ाएंगे, नहीं बोलेंगे, उनको चैन ही नहीं आएगा। तो वो अकेले मतलब तब तक बकते रहते हैं या बोलते रहते हैं कि जब तक उनको होश आता है तो देखते हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं और अभी तक बहुत देर हो गई है, कि उनको कब से बोल रहे थे वो बहुत देर हो गई। और एक समय ऐसा आता है कि आप पार्टी में अकेले रह गए, और जैसे कि
जैसे कि ड्रिंक करने वाले ने अपना गिलास खाली कर दिया है, वैसे ही ओवर शेयरिंग के नशे में आपने अपना दिमाग खाली कर दिया है। दिमाग की सारी बातें खाली कर दी हैं और दूसरे व्यक्ति कुछ भी अपने बारे में नहीं बताया, और दूसरे व्यक्तियों को जब आप ध्यान देते हैं कि हम ही खाली अकेले बोलते रहे, और दूसरे व्यक्ति जो आसपास खड़े हैं, बैठे हैं आपके साथ ग्रुप में या बार में, होटल में, कहीं भी, जब उनकी तरफ आपका ध्यान जाता है तो आपको लगता है अरे किसी ने तो कुछ बोला नहीं, खाली मैं अकेला बोलता रहा। तो आप कुछ भी अपने बारे में नहीं बताया जब किसी ने, तो आप होश में आते हैं और आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो शर्मिंदगी महसूस होने ही लगेगी कि अपनी आदत पर। तो इस प्रकार बहुत से लोग इस ओवर शेयरिंग के मामले में एक बीमारी की तरह पीड़ित लगते हैं और जीवन में कई प्रकार की परेशानी और शर्मिंदगी उठाते रहते हैं। इसलिए ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को सावधानी पूर्वक संयमित रहकर अपनी उन्हीं बातों को शेयर करनी चाहिए जो उस माहौल में, उस टॉपिक में चल रही है। उसमें भी आवश्यकता भर ही और मूल्यवर्धित बातों को ही परोसना चाहिए। उसमें आपकी बातों का सामने वाले पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और लोगों की नज़र में आपके अच्छा वक्ता होने की प्रशंसा भी मिलेगी। तो ये सब ओवर शेयरिंग के कुछ उदाहरण थे, जो इसी को हम ओवर शेयरिंग कहेंगे और यही ओवर शेयरिंग है। तो इससे बचना चाहिए। अब हम बताते हैं कि ओवर शेयरिंग के नुकसान क्या हो सकते हैं। ओवर शेयरिंग से आप कभी कभी अपने ग्रुप या अन्य व्यक्तियों के लिए हंसी के पात्र बन जाते हैं और लोगों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है आपको। सेकंड है, कुछ बातें आप आदत बस या स्वभाव बस या अपनेपन के नाते लोगों के बीच शेयर करते हैं। उसमें जाने अनजाने ऐसी बातें भी शेयर करते हैं जिसके लिए बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो ऐसा ना करें। सार्वजनिक प्लेस या ग्रुप में हम और आप कभी ओवर शेयरिंग में कुछ गुप्त रखने वाली निजी बातें कह डालते हैं, उसका हमें भयानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे भी बचें, नहीं तो इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी बात रखते समय यदि आप सरल स्वभाव के हैं और सारी दुनिया के लिए एक परिवार की भावना रखते हैं और ओवर शेयरिंग में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो उस ग्रुप में आपके विरोधियों के लिए, आपके विरोधी भी तो ग्रुप में होंगे, हर जगह हर किसी का विरोधी होता है, तो जो उस ग्रुप में आपके विरोधियों, जो अगेंस्ट पार्टी है, उनके लिए एक हथियार साबित होती है और उसका फायदा उठाकर वह लोग उस हथियार से आप पर ही वार करते हैं और उस अवस्था में आप कई प्रकार की समस्याएं और चिंताओं में डूब जाते हैं और अपने लिए एक परेशानी खड़ी कर लेते हैं और फिर उसके निराकरण के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ सकता है। तो ये भी एक परेशानी हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कभी कभी ओवर शेयरिंग में जो गलत बयानबाजी भी हो सकती है, कई बार आप परेशानियों में घिर सकते हैं और आप पर कानूनी तौर से भी शिकंजा कस सकता है। कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए ये सब ओवर शेयरिंग ना करें और इन नुकसानों और इन समस्याओं से हमेशा बचें। ओवर शेयरिंग से कैसे बचें? सामान्य व्यक्तियों में और जनसाधारण में थोड़ी बहुत ओवर शेयरिंग तो होती ही रहती है। यदि हमें आपको ऐसा लगे कि हमने यहाँ ज़्यादा बोल दिया, कुछ बातें बोलना सही नहीं था, तो हमें उसी से शिक्षा लेनी चाहिए। जब हमें लगे कि हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो कुछ बातें बोलना सही नहीं था, जो आपको लगने लगा अभी बोलने के बाद, तो हमें उसी से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने वार्तालाप या बातों को रखते समय ये ध्यान रखें कि हमें ओवर शेयरिंग नहीं करना है, अर्थात पुरानी बातों से सीख लेनी है।
या पुराने शेयरिंग से सीख लेनी है। यदि दूसरा है, यदि ओवर शेयरिंग की आदत जैसी हो गई है, किसी किसी को ओवर शेयरिंग की आदत जैसी हो जाती है, तो यदि ओवर शेयरिंग की आदत जैसी हो गई है तो इस आदत को दूर करने के लिए खुद ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक चीजें जो भी हैं, ये आदत जो है, कोई आदत जो है, मनोवैज्ञानिक चीजें जो हैं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ना ही कोई टेबलेट गोली है, इंजेक्शन है कि हम लगवा ले या खा ले और तुरंत हमारा तकलीफ दूर हो जाए हमारी। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमने ही जब दर्द बढ़ाया है तो हम ही को अपने आप उसकी दवा भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि खुद ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा और बातों को रखते समय बोलने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रखना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब बोलने से ज्यादा ध्यान इस बात पर रखना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं और उस पर कंट्रोल करना होगा और शेयरिंग की आदत में धीरे धीरे कमी लानी होगी। कम बोलने की थेरेपी सीखनी होगी, कम बोलने की थेरेपी सीखनी होगी और जब तक आदत में पूर्ण सुधार ना हो जाए, अपने वक्तव्य को आवश्यकता अनुसार ही ड्राफ्टिंग करके उसे प्रैक्टिस करके बोलने से धीरे धीरे ओवर शेयरिंग की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ हमारे विचार थे जो ओवर शेयरिंग पर मैंने रखे और सॉरी और अब मैं थोड़ा अनपैसिव की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ बढ़ते हुए मैं अपनी महान कंपनी अनपैसिव को सत सत नमन करता हूं और हमारे इस कंपनी के अनपैसिव के महान सीईओ मिस्टर एस मपारे सर को भी सत सत नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज समय बदल रहा है। हमारी कंपनी 6 साल लगभग पूरी कर रही है। जून में 18 तारीख जून को 6 साल उसका पूरा हो गया। उसी दिन उसकी 6th एनिवर्सरी थी। तो हमको यही सोचना चाहिए कि हमारी कंपनी 6 साल में एक अगर पत्थर का टुकड़ा थी तो आज एक हिमालय पहाड़ जैसी बन गई। तो ये क्या था? ये हमारे सीईओ मिस्टर एस सर का एक क्या था? सपना था या उनका विजन था या उनकी मेहनत थी या उन्होंने इसको पहले सोचा तो होगा दिमाग में कि हमको इसको कैसे कहाँ ले जाना है। तो ये उनका कमिटमेंट था और ये कमिटमेंट वो करते आ रहे थे जब हम फाउंडिंग मेंबर्स को अपने यहाँ नियुक्त कर रहे थे और नियुक्त की मुहिम चला रहे थे और हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स उस समय से ही जुड़ते आ रहे थे। तो उस समय का ही कमिटमेंट था, बहुत सारे कमिटमेंट थे। उन कमिटमेंट्स पर हमारे सीईओ सर मिस्टर एस साहब जो है खरे उतरते आ रहे हैं। हम ये देखते आ रहे हैं कि उस कमिटमेंट पर वो खरे उतरते आए हैं, आज तक खरे उतरते आए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम, जैसे हमने कहा कि एक पत्थर का टुकड़ा अगर रहा होगा उसमें हमारी कंपनी जिस समय स्थापित हुई थी तो आज हिमालय पहाड़ जैसी या एक बहुत बड़ा पर्वत जैसी हो गई है। तो कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो पर्वत जैसी कैसे हो गई या सागर जैसी कैसे हो गई? अगर एक छोटा पांड थी तो आज सागर जैसी कैसी हो गई? तो इसका मतलब कि उसमें हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे कंपनी के सीईओ सर या हमारी कंपनी का पूरा जो कमिटमेंट है वो पूरा करता होता जा रहा है। उसी के अंतर्गत मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो कमिटमेंट पूरा होते होते अब आज यहाँ आ पहुँचा है, ऐसी स्थिति आ पहुँची है कि हम लोग अभी खुशियाँ मनाने जा रहे हैं। जैसा कि सब तरफ से बयार बह रही है, हवा बह रही है और हम और आप सभी सुन रहे हैं, तो खुशियाँ मनाने जा रहे हैं और खुशियाँ मनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आशा और विश्वास है कि हम लोग उस समय जिस आस में, जिस चाहत में हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, वो आशा और चाहत हमारी पूर्ण होने वाली है और पूर्ण होते ही अभी से हम लोग हैप्पी हैं, खुश हैं और पूर्णता की तरफ अपनी एकटक निगाह से देख रहे हैं और उसी उत्साह से हमको जो है कंपनी में भी अपना योगदान देते रहना है और नई नई बातों को, नई नई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सीखते रहना है, बैक ऑफिस वगैरह और जो भी इंगेजमेंट है हमको कंपनी के साथ शो करते रहना है और पूर्ण विश्वास
के साथ जो है ओवर शेयरिंग कंपनी में भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर शेयरिंग तो हर जगह खराब करेगी ना। इसीलिए ओवर शेयरिंग की जब बात चल रही तो हमको याद आ गया, ओवर शेयरिंग यहाँ भी नहीं करना है। ओवर शेयरिंग में हम अपने आप को ही बिगाड़ेंगे। इसीलिए जो जरूरी बात है वही कंपनी के बारे में कहें। जो कहीं 3 का 13 लगाते हैं, इधर उधर आपको सुनाई देता है, उसको 3 का 13 को 26 करके कभी आप ना बोले, नहीं तो वो महान ओवर शेयरिंग हो जाएगी। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ और पूरे जोशो खरोश के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ हमेशा जुड़े रहें। ईश्वर सबका भला करेगा। हम सब जिस इंतजार में हैं, आप भी, हम भी, सभी, वो इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अनपैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू राजश्री जी। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Ram Lakhan sir, for your wonderful and valuable sharing, sir. And बहुत ही बेहतरीन आपकी हमेशा की तरह आपने शेयरिंग दी है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है, ओवर शेयर ना करिए एंड डू नॉट डू ओवर शेयर, बिकॉज जैसे कि सर ने बताया कि बोलते ना अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी ज्यादा देने से बोलते ना हमारे लिए ही समस्या हो सकती है। एंड गैर जरूरी बातें भी नहीं करनी चाहिए। और पहले हमारे नाज़मा मैम ने भी बताया था डिटेल्ड में कि बोलते ना कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस लहजे में बोलना है। और बोलते ना जितना हमें लगता है उतना ही बोलना चाहिए, जितना वहाँ जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए हमें। बिकॉज ओवर शेयरिंग हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, समस्या खड़ी कर सकती है। जैसे कि हमारे राम लखन सर ने बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल भी दिया। बोलते हैं मित्र और एक व्यक्ति का जो अवसाद में बैठा है, जो दुखी बैठा है, तो ऑफकोर्स बोलते ना कोई हमें सामने से पूछता है और फिर हम अपना जो दुख है और जिस तरीके से सर ने बताया कि ओवर शेयरिंग जो है वो एक नशे की तरह होती है। और अगर हम ज्यादा दुखी होते हैं तो वो चीज हम ज्यादा फिर शेयर कर देते हैं, कोई ना कोई चीज। तो ये सारी चीजों से ना बच के रहना चाहिए। एंड जैसे कि सर ने बताया कि हम शेयर कर देते हैं, फिर हम ही सोचने लगते हैं और बोलते रिग्रेट या फिर शर्मिंदा फील करते हैं कि अरे मैंने कुछ ज्यादा तो शेयर नहीं कर दिया, फिर कोई मेरा फायदा उठाएगा, मतलब बोलते शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि ब्लैकमेल करते हैं कि अरे तुम तो मुझे ये बताया था, वो बताया था। तो सर ने जैसे बताया कि सावधानी से बात करनी चाहिए, बात शेयर करनी चाहिए, लेकिन सावधानी से। और जिस तरह सोशल मीडिया, ऑफकोर्स अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो सर ने सोशल मीडिया का भी यहाँ पे ऐड किया था कि हमें सोशल मीडिया पर ज्यादा ओवर शेयरिंग का मतलब बातें ही नहीं होती, बट अपना जो बोलते ना फोटोज एंड ज्यादा जो ओवर शेयर कर देते हैं चीजें, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, तो वो भी लोगों को पता चलता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बोलते ना कि बाद में हमें कोई समस्या ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए जैसे सर ने बताया कि हमें कम बोलने की थेरेपी सीखनी पड़ेगी। तो वो कैसे, तो बोलते ना कि हमें खुद पे ज्यादा खुद को क्या बोलते एनालाइज करना चाहिए कि हम कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। एंड ऑफकोर्स सर ने ऑन पैसिव की भी बात की कि हमारे जो सीईओ है वो कमिटमेंट जो करते हैं उसके ऊपर खरे उतरते हैं, राइट। एंड नई नई बातें हमें सीखने मिलती है। एंड कंपनी का जो आजकल हमारा शेयरिंग, सर का जो शेयरिंग है, तो सर ने कंपनी के भी बारे में बोला कि कंपनी है तो हम उसमें भी ज्यादा शेयरिंग नहीं करेंगे, ओवर शेयरिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए इश्यू हो सकता है। तो यस, थैंक यू सो मच राम लखन सर फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग सर। एंड ये रातें ये जी मौसम, जी तो हो जाए ये सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, अरे नेकी और पूछ पूछ। गाइए मैडम। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्टार्ट करती हूँ। इरशाद। यस यस। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर
हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चलते हवा। सितारों के महफिल में करके इशारा, सितारों के महफिल में करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवा हो, खुला समा हो, करे कोई दिल आरज़ू और सा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दे दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू सो मच सर। एंड यस, ये सॉन्ग हमारे ऑन पेशल को भी चाहता है।